तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन फ़िश के अंदर न्यूट्रिशन और डाइजेशन की यहाँ पे अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो बात की जाती है कि किस तरह फ़िश के अंदर न्यूट्रिशन इवॉल्व हुई, ठीक है ना, किस तरह वो फिल्टर फीडिंग और स्कैवेंजिंग से प्रीडेशन की तरफ गए, किस तरह वो छानने वाले से जो है वो शिकारी की तरफ गए। फिल्टर फीडिंग्स में ये छान के खाते थे, लेकिन किस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़िशेज़ ने शिकार करना शुरू किया, ठीक है ना। तो जो अर्लीस्ट फिशेस थी ना, पहली फिशेस थी, ये क्या थी, ये फिल्टर फीडर्स थी, मतलब पानी में से खुराक को छान के खाती थी। या फिर ये स्कैवेंजर्स थी, मतलब ये पानी में मौजूद डेड मैटर के ऊपर फीड करती थी, वहाँ पे मौजूद गले सड़े मैटर और डेड एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर फीड करती थी। लेकिन इसका मतलब क्या है कि पानी के बॉटम में यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो गदला पानी जो होगा उसकी मड वगैरह में ये क्या करती थी, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती थी। जिस तरह कोई एनालिड्स हो सकता है जो मर गया, उसकी बॉडी डिके कर रही है, और वो फिशेस खा लेती थी। या कोई मुलस्क है, ठीक है ना, कोई मुलस्क स्नेल वगैरह है, ठीक है, उसकी बॉडी को खा लेती थी। या कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, बॉटम डिवेलिंग इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है वो गहराई में रहते हैं, ठीक है ना, सतह के ऊपर रहते हैं, पानी की जो पानी के निचले हिस्से में रहते हैं, उसकी बॉटम में रहती हैं, ठीक है ना, मड वगैरह के में रहते हैं, जिस तरह के कुछ क्रस्टेशियंस हैं। तो ये एंशियंट जो फिशेस थी ये इनके ऊपर फीड कर लेती थी, मतलब इन डेड मैटर्स के ऊपर। जब ये डेड हो जाते थे, ठीक है, पानी में ये मर जाते थे, तो इनके ऊपर फीड करना शुरू कर देती थी, ठीक है। तो लेकिन फिर फिशेस के अंदर एक चीज़ इवॉल्व हुई, वो थे जाज, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिशेस के अंदर इनके जाज यानी इनके जबड़ों की इवोल्यूशन हुई, इवोल्यूशन ऑफ जाज। तो अगर हम इवोल्यूशन की ऑफ जाज की बात करें तो फिश का न्यूट्रिशन जो था, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ड्रामेटिकली चेंज हुआ जैसे ही इनके अंदर जाज इवॉल्व हुई, क्योंकि इनके अंदर एक स्ट्रक्चर इवॉल्व हो गया जिसने जो बाइटिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर के पास क्या चीज़ है, बाइटिंग कैपेबिलिटी है, किसी भी चीज़ को ये बाइट कर सकता है, इस स्ट्रक्चर के पास ये एबिलिटी मौजूद है, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन ऑफ जाज यहाँ पे हुई है, तो जिसकी वजह से ये जो जाज की इवोल्यूशन है वो फिश को एफिशिएंट प्रीडेटर के अंदर चेंज कर देती है। इवोल्यूशन ऑफ जाज चेंजेस फिशेस इनटू एफिशिएंट प्रीडेटर्स, ठीक है, प्रीडेटर्स वगैरह के अंदर फिशेस को ये जाज जो है वो जो जाज की इवोल्यूशन है वो फिशेस को एक नॉर्मल स्कैवेंजिंग ऑर्गेनिज्म, एक मुर्दाखोर ऑर्गेनिज्म से इसने इसको एक प्रीडेटर यानी एक शिकारी के अंदर चेंज कर दिया। जस्ट इनके अंदर जा की इवोल्यूशन ने ये काम किया है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इनके पास क्या आ गई, बिकॉज ऑफ दीज जाज दे गेट दी बाइटिंग कैपेबिलिटी। तो इसी बेस पे हम बात करते हैं कि किस तरह के फूड के ऊपर रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके अंदर इस चीज की टाइप्स ऑफ फूड ऑफ फिशेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होंगे, ये होंगे प्रीडेटर। तो प्रीडेटर किस तरह के फूड के ऊपर फीड करेंगे ये हम देखेंगे और थोड़ी इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। अगर हम प्रीडेटर्स की बात करें तो बहुत सी मॉडर्न फिशेस जो हैं ये प्रीडेटर हैं, मतलब कि ये शिकार कर कर खाती हैं और अपनी ज़िंदगी का मोस्टली हिस्सा जो है वो खुराक की तलाश में स्पेंड कर देती हैं, ठीक है ना। तो इनके पास बहुत, इन प्रीडेटर के पास हाई एफिशिएंसी होती है फूड सर्च करने की और एबिलिटी इनके पास होती है, मतलब इनके स्ट्रक्चर इस तरह मॉडिफाई किए गए हैं कि ये शिकार कर सके किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्री करने में, ये इनके पास हाई एफिशिएंसी और एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनके अंदर हम बात करते हैं कि एक होते हैं ये इनवर्टिब्रेट फीडर्स, फीडर, और एक होते हैं ये वर्टिब्रेट फीडर। तो अगर हम बात करें ना इनवर्टिब्रेट फीडर्स की, तो बेसिकली होता क्या है कि फिशेस जो हैं वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं जो किसी भी सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। ये इन्वर्टिब्रेट्स जो होंगे ये कहाँ पे, इन्वर्टिब्रेट्स हमारे पास एनालिड्स वगैरह ही है ना, तो ये इन्वर्टिब्रेट कहाँ पे होंगे, ये सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं या फिर ये स्विम कर रहे होते हैं। तो ये
इनके ऊपर फीड करती हैं फिशेस। और दूसरी चीज़ है वर्टिब्रेट फीडर्स, ठीक है, दूसरी फीडर्स होती हैं। अच्छा, जो फिशेस इन इनवर्टिब्रेट के ऊपर फीड करती हैं उनको इनवर्टिब्रेट फीडर फिशेस कहते हैं, और जो करती हैं वर्टिब्रेट्स के ऊपर उसको कहा जाता है वर्टिब्रेट फीडर्स। क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी डाइवर्सिटी की। अब हम बात करेंगे इनकी डाइवर्सिटी की। तो बेसिकली अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो एक फ़िश जो होती है ना, ये डिफरेंट टाइप का फूड जो है वो खाती है अपनी डिफरेंट लाइफ टाइम के डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट टाइप के फूड के ऊपर फीड करती है। वो किस तरह, मतलब कि अगर इसका लार्वा है, लार्वल स्टेज चल रही है, मतलब एग से निकलने के बाद की जो स्टेज होती है, अर्ली स्टेज इसकी लाइफ की चल रही है, तो ये मोस्टली फीड करती है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और कभी कभार वेजिटेबल्स वगैरह के ऊपर, ठीक है ना। वेजिटेबल्स मतलब के सॉरी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, तो लार्वल स्टेज में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये जो है इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और लार्वा चेंज होना शुरू होता है अडल्ट फॉर्म में, ठीक है ना, बड़ा होना शुरू होता है, तो ये अडल्ट फिश जो होती है ये लार्ज प्रे के ऊपर फीड करती है। लार्वल स्टेज वाली फिश जो होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करती है और अडल्ट वाली फीड करती है लार्ज प्रीज के ऊपर, जिसके अंदर आते हैं एनालिड्स, कुछ स्मॉल फिशेस और गैस्ट्रोपोड्स, और उसके अलावा कुछ मलस्क, स्नेल्स वगैरह जिसको हम कहते हैं ना, स्नेल्स वगैरह के ऊपर ये फीड करती हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करती है अपने खाने पीने में, ठीक है ना। एक स्टेज में ये जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे और दूसरी स्टेज में ये जो है एनालिड, स्मॉल फिशेस, गैस्ट्रोपोड और मलस्क वगैरह के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लीनियर ट्यूब की तरह का होगा, एक बिल्कुल सीधी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फिशेस के अंदर, ठीक है ना। तो रोहू और कैटला फिश के अंदर जो होती हैं ये एक गैस्ट्रिक होती हैं। मतलब क्या है इसका? रोहू एंड कैटला, कैटला फिश ये दोनों क्या होती हैं? ए गैस्ट्रिक। ए गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि इनके पास स्टमिक नहीं होता, नो स्टमिक, इनके पास किसी भी किस्म का स्टमिक नहीं होगा, दे आर विदाउट एनी स्टमिक। लेकिन इनके अंदर ना इंटेस्टाइन होती है, बट हैव इंटेस्टाइन, इनके अंदर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। सम स्पीशीज़ के पास ना सिंपल स्टमिक होता है और कुछ स्पीशीज़ के पास, यानी कि जिस तरह शार्क्स होती हैं, उनके पास एक कॉम्प्लेक्स स्टमिक होता है जो कि जो है ह्यूमन के स्टमिक के साथ रिजेंबल करता है। यानी कि शार्क्स जो होती हैं इनके पास जे शेप्ड स्टमिक होता है, जस्ट लाइक की जो है वो ह्यूमंस, ठीक है ना। तो कुछ होंगी उनके पास सिंपल, कुछ के पास स्टमिक नहीं होगा, ठीक है ना, जिस तरह के रोहू और कैटला, और कुछ के पास जो है काफ़ी सिंपल सा स्टमिक होता है। लेकिन कुछ के पास काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स स्टमिक होता है, जिस तरह के शार्क्स के अंदर ह्यूमन की तरह का जे शेप्ड स्टमिक होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फीडिंग वगैरह से लेके नेक्स्ट तक। हम बात करते हैं इंजेक्शन की। तो जो होता है ना फिश, ये यूजुअली पूरी खुराक ही निगल लेती है, ठीक है ना। कुछ फिशेज होती हैं पूरी खुराक ही स्वॉलो कर देती हैं, फिशेज मोस्टली स्वॉलो फ्री, ठीक है। फिशेज मोस्टली पूरी खुराक ही खा लेती हैं, क्यों? क्योंकि फिशेज के पास ना कोनिकल टीथ होते हैं। ये जो टीथ होते हैं ना, इनके पास ग्राइंडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। दीज टीथ, कॉनिकल टीथ कांट ग्राइंड फूड, ये फूड को ग्राइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं फूड को। कांट ग्राइंड फूड बट होल्ड इट, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि फिशेस
खुराक को प्री को अपने पूरा ही निगल लेती हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कॉनिकल टीथ होते हैं। ये कॉनिकल टीथ खुराक को ग्राइंड नहीं होने देते लेकिन उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लेकिन कुछ जो होती हैं वो क्रश कर सकती हैं फूड को, ठीक है ना। मोस्टली इसी तरह ही खुराक को पूरी के अंदर ले जाती है क्योंकि कॉनिकल टीथ होते हैं। लेकिन कुछ के पास जो है वो इतने डेवलप टीथ होते हैं, इनके शेल्स वगैरह जो है वो काफ़ी सख्त हो गए कि डेवलप टीथ बनाते हैं, इस तरह के शार्क्स के अंदर है। तो ये क्या करते हैं, ये होस्ट को अच्छे तरीके से क्रश कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने उनके अंदर हैवी टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये होस्ट का एंडोस्केलेटन तोड़ सकते हैं वो टीथ जो शार्क्स के पास होते हैं जिस तरह, और उस शेल्स को भी, जो होस्ट के शेल को भी तोड़ सकते हैं, जिससे कोई क्रस्टेशियन वगैरह मिल गया इनको, ठीक है। तो क्या करता है कि अगर नॉर्मली बात की जाए तो ये अपने प्री को कैच करने के लिए माउथ में सक्शन पंप क्रिएट करती है। जिस तरह उसका मुंह एक वो पाइप की तरह नहीं इस तरह रहता है, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो इस तरह ना क्या करती है, यहाँ पे सक्शन पंप जो है वो क्रिएट करती है अपने होस्ट को खाने के लिए, ठीक है ना। और ये क्या करती, इसने सबसे पहले क्या करना होता है फीडिंग के लिए, इसने सबसे पहले करना होता है, इसने अपना अपरकुलम क्लोज करना होता है किसी चीज़ को खाने से पहले, और अपना माउथ जैसे ही अपरकुलम किया क्लोज, माउथ कर देती है ओपन, ठीक है। तो जैसे ही अपना माउथ जो है वो ओपन कर लेती है तो वाटर प्रेशर जो होता है वो माउथ में ये कम हो जाता है सराउंडिंग वाटर के मुकाबले में, और वाटर माउथ में जाना शुरू हो जाता है, अपने साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी माउथ में ले जाना शुरू कर देता है, ठीक है। बेसिकली अपरकुलम जब ओपन रहेगा तो वाटर प्रेशर माउथ में ज़्यादा ही रहेगा। जैसे ही अपरकुलम को क्लोज किया, वाटर मुँह को ओपन कर लिया और मुँह के अंदर वाटर प्रेशर लो हो जाता है। जैसे ही मुंह को ओपन करेंगे परकुलम को क्लोज करने के बाद, तो सराउंडिंग वाटर के मुकाबले में मुंह के अंदर वाटर प्रेशर लो था, ठीक है ना। तो क्लियर, जिसकी वजह से पानी ने वाटर प्रेशर हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो जब पानी मुंह में पानी का प्रेशर लो होगा तो बाहर से पानी जो है वो मुंह के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएगा और अपने साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह भी कैरी करता जाएगा, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो इसके अलावा इंजेक्शन का एक और मेथड है फिशेज़ के अंदर, वो है फ़िल्टर फीडिंग। और ऐसी फ़िशेज़ जो फ़िल्टर फीडिंग के ज़रिए इंजेक्शन करती हैं उसको हम कहते हैं फ़िल्टर फीडर्स, ठीक है। तो फ़िल्टर फीडर्स में जो है सबसे हमारे पास हम कह सकते हैं फेमस फिशेज़ हैं। एक है हैरिंग, ठीक है, एक है पैडल फिश, और एक हमारे पास है वेल शार्क। ये सारी फ़िल्टर फीडर फिशेस हैं हमारे पास। बेसिकली इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं गिल रैकर, ठीक है। तो इनके पास गिल रैकर होता है। गिल रैकर है क्या, लॉन्ग गिल्स जो होती हैं आपस में कंबाइन करके गिल रैकर बनाती हैं, लॉन्ग गिल प्रोसेसिस, ठीक है। प्रोसेसिस जो होंगी वो उसको हम कहा, उस प्रोसेस को लॉन्ग गिल के जो एक प्रोसेस बनता है उसको कहा जाता है गिल रैकर। तो इस गिल रैकर का काम क्या है कि इसने ट्रैप करना होता है प्लैंकटॉन्स को, ठीक है ना। वाइल्ड फिश जो है वो बड़ी आसानी से पानी में से स्विम करती रहती है लेकिन उसका माउथ ओपन रहता है और इन गिल रैकर के अंदर प्लैंकटन वगैरह फंस जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि गिल रैकर लॉन्ग गिल्स आपस में मिलके स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। गिल रैकर के अंदर प्लैंकटन वगैरह ट्रैप होते रहते हैं। वाइल्ड फिश जो है वो पानी में बड़ी आसानी से मूव करती रहती है अपना माउथ ओपन किए हुए, ठीक है। तो वाटर, इसीलिए क्या होता है, वाटर मुंह में आता है और गिल्स के ज़रिए निकल जाता है, ठीक है ना। पानी मुंह के ज़रिए अंदर आएगा बॉडी में और गिल के ज़रिए बाहर को निकल जाएगा, और जो भी प्लैंकटन वगैरह हैं वो गिल्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, इस गिल रैकर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया जाता है कि मुंह खुला है, पानी अंदर की तरफ आया, अंदर आने के बाद गिल्स के ज़रिए, क्योंकि वो गिल एक छाननी की तरह एक्ट कर रही है, इनकी बॉडी के ऊपर छाननी लगी हुई है, तो गिल्स के ज़रिए पानी तो बाहर निकल गया लेकिन गिल्स जो हैं वो इतनी, क्योंकि छाननी की तरह एक्ट कर रही है, छानबीन कर रही है फूड को, तो उसके अंदर फूड बाकी बॉडी के अंदर रह जाता है जिसको मज़ीद भी डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। इसके अलावा बाकी फिशेस जिस तरह के कार्प वगैरह हैं,
ये क्या करती हैं, ये फीड करती हैं प्लांट्स और एनिमल के ऊपर, फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स के ऊपर बाकी फिशेज जिस तरह के कार्प वगैरह है ये फीड करती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ पैराजिटिक फिशेज की। कुछ फिशेज जो होती हैं वो पैराजाइट होती हैं, ठीक है। तो जो फिशेज जिस तरह के लैम्प्रेज वगैरह हैं ये एक्सटर्नल पैराजाइट होती हैं, ठीक है ना। लैम्प्रेज अपनी ज़िंदगी के एटलीस्ट एक अपनी ज़िंदगी के हिस्से में ये पैराजाइट ज़रूर होती हैं, ठीक है। कुछ फिशेज होती हैं वो प्लांट ईटर होती हैं, ठीक है ना। सम फिशेज आर प्लांट ईटर, मतलब कि ये अपनी जो है वो फीड करती हैं प्लांट के ऊपर, ये हर्बीवोर होती हैं। कुछ फिशेज क्या होंगी, हर्बीवोर होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिशेज के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। तो अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें ना, तो फिश जी का डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो दूसरे वर्टिब्रेट की तरह का ही होता है। देयर डाइजेस्टिव ट्रैक इज सिमिलर टू अदर वर्टिब्रेट। तो सबसे पहले इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में दूसरे वर्टिब्रेट की तरह ही इनमें आता है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक क्या होती है, स्टमक जो होती है एक इनलार्जमेंट होती है जिसने स्टोर करना होता है लार्ज फूड को, क्योंकि हमें पता है ना फिश एट ए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा खुराक को निकल सकती है, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को निकल सकती हैं कुछ फिशेज। तो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने अपने स्टमक के अंदर स्टोर करना होता है मील को। ऐसा मील जो अभी खाया गया है वो सबसे पहले इनफ्रीक्वेंट मील वो सबसे पहले स्टमक में स्टोर करवाया जाएगा। उसके बाद जो है वो स्टमक के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसको कहा जाता है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिश की स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली होता क्या है, खुराक पहले स्टमक में स्टोर होती है, फिर उसको सेंड कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंजाइमेटिक सिक्रिएशन होगी, यहाँ पे इंजाइम्स वगैरह सिक्रिएट होते हैं, और इंजाइम सिक्रिएट होने के बाद इंजाइम्स ने फूड जो स्टमक से आई है उसके ऊपर एक्ट करना है और फूड की डाइजेशन करवानी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे होते हैं कुछ स्पाइरल वाल्व स्टमक में, कुछ स्पाइरल वाल्व होंगे। शार्क और दूसरे जो एलास्मोब्रैंकस हैं उनके स्टमक में कुछ स्पाइरल वाल्व होते हैं इंटेस्टाइन में, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर दी अब्जॉर्प्शन ऑफ दी फूड, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अच्छा स्पाइरल वाल्व के बाद इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है, स्पाइरल वाल्व से खुराक होने के बाद जाएगी डाइजेस्टेड फूड जाएगी पाइलोरिक सिका के पास। तो बेसिकली इसके लिवर को ही पाइलोरिक सिका कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होगा कि इंटेस्टाइन के ना साइड्स पे आउट पॉकेट्स बाहर की तरफ बाहर निकला जाता है, इसको पाइलोरिक सिका कहते हैं। आउट पॉकेट्स ये बोनी फिशेस के पास होती हैं, ये है बोनी फिशेस पोसेस आउट पॉकेट्स ऑफ इंटेस्टाइन जिसको पाइलोरिक सिका कहा जाता है, एंड द नेम इज़ लिवर, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रिएशन की जा सके इंजाइम्स वगैरह की, ठीक है। तो एट द एंड इंजाइम जो है मोस्टली अब्जॉर्ब कर लिया जाता है डाइजेस्टेड फूड, और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनएस के थ्रू, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है यहाँ पे फिशेस के अंदर न्यूट्रिशन की और डाइजेशन की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।